ये लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए फिल्म बनाई गई है। तो ये तो पूरा बॉलीवुड इसी काम पे लगा हुआ है ना। ये बॉलीवुड की सफाई बहुत ज़रूरी है, बॉलीवुड को साफ करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी मुसलमान बॉलीवुड में हैं वो सारे के सारे जिहादी हैं। ऐसे जिहादियों का असली घर जेल होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। और ये जिस तरह से हिंदू की बहन बेटियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र वहाँ बैठकर बुनते रहते हैं, ये समाप्त होना चाहिए। देखिए, और जिससे सरकार से चाहते हैं हम सरकार ये करे, लेकिन सरकार तो खुद लव जिहाद को खत्म करने वालों की है। तो कह रहे थे कि लव जिहाद खत्म करेंगे, उनकी सरकार है, तो ये उन्हें भी सोचना चाहिए, हमारी भी मांग है ये। हाँ, तो मोहन भागवत का डीएनए होगा, औरंगजेब का मोहन भागवत का एक डीएनए, हमारा थोड़ा ही है, उनका होगा। वो अपने डीएनए की बात करें, वो सबके ठेकेदार थोड़े ही हैं। वो अपने करें, आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं की बात करें। मेरे डीएनए की ठेकेदार आरएसएस थोड़ी हो जाएगी। पब्लिक लगा देगी अपने आप चिंता मत करिए। काट की आंटी बहुत लंबी नहीं चलती, पब्लिक अपने आप बैन लगा देगी। अगर मोहन भागवत जैसे नेता आरएसएस के होते रहे तो आरएसएस को खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। देखिए 2029 की तो तैयारी पहले से हो चुकी है। मुसलमानों में बच्चे अब हिंदुओं से ज्यादा हो चुके हैं, वो तो हो चुका है। ये हो सकता है कि कुछ ये अच्छा काम करें, लेकिन एक बात मेरा कहना ये है कि चलिए एक कदम तो उठा, शुरुआत तो कहीं से हुई। अभी देखा जाएगा, और भी अगर सख्त कानूनों की जरूरत पड़ी तो वो भी मांग की जाएगी। लेकिन फिर भी योगी जी ने कदम उठाया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। योगी जी हमारी सारी आवाज सुनते हैं, योगी जी का, इसीलिए हम योगी जी का समर्थन करते हैं। हम योगी जी के अलावा किसी नेता का समर्थन ही नहीं करते। जैसा कि बात ये है कि योगी जी पे गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है, योगी जी पे करते हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए अनलगर, ये जिहादियों के साथ चुनाव हुए, चुनाव नहीं, कहीं तार नहीं हो रही। आपको शायद समाजवादी पार्टी का या बसपा का समय याद नहीं है, जहाँ बहुत बड़े यहाँ बवाल हुआ करते थे। मतलब यहाँ जब समाजवादी पार्टी का और बसपा का राज था, जो औरतों की इज्जत तार हो रही थी, सड़कों पर बलात्कार हो रहे थे, कम से कम योगी जी ने वो तो रोक दिए। और देखिए राजनीतिक मैटर है, राजनीति में अगर कोई महिला घर से निकलकर गुंडागर्दी करेगी और उसके किसी ने एक आध थप्पड़ उप्पड़ मार दिया तो इसे इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं, महिलाओं का सम्मान है, लेकिन जब महिलाएं गुंडागर्दी पर उतारू होगी तो उन्हें फिर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब महिलाओं के सम्मान का अर्थ ये थोड़े है कि महिलाओं की गुंडागर्दी चलेगी। कौन से ओपेक देश? ठीक है, वो तो इस्लाम के मुसलमानों के देश है। देखिए वो मुसलमान हैं और उन्हीं के पैसे से कश्मीर में इतना बड़ा बवाल हुआ है। कश्मीर के अंदर जो हिंदू मारे गए, इसके पहले फाइनेंसर तो वही थे ना। ये जितने अरब कंट्रीज हैं, ओपेक के मेन तो यही है ना। तो सऊदी अरब पूरी दुनिया में जहाँ भी जिहाद चलता है उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर सऊदी अरब ही है ना। तो ये तो उनका काम है, वो जिहादी हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो। देखिए ओपेक से तो भारत सरकार को समझौता ही नहीं करना चाहिए। हम उनके सबसे बड़े बायर हैं दुनिया में, हम उनके सबसे बड़े बायरों में से एक हैं। हम उनसे तेल खरीदते हैं, उनकी धमकी भी सहन करते हैं। अगर हम उनसे तेल ना खरीदें वो तो भूखे मर जाए। तो हमें अपनी शर्तों पे काम करना चाहिए उनके साथ। सरकार ने जो कानून लागू करने की बात की है, जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उसके ऊपर गौर क्या कहना है? देखिए योगी जी ने एक पहल की है, मैं उस पहल का स्वागत करता हूं, लेकिन कानून चीन के जैसा होना चाहिए। इतना बड़ा कानून चीन में है ना, दंडात्मक प्रावधान होने चाहिए। दंडात्मक प्रावधान जब तक नहीं होंगे इन कानूनों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिहादियों को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, इन्हें मुसलमानों को। देखिए वो मैंने पॉइंट दे रखे हैं, जहाँ देने चाहिए वहाँ मैंने दे रखे हैं, लेकिन हमें चीन को फॉलो करना है। हमें बेसिकली चीन को फॉलो करना है। अगर यहाँ जिहादियों की सरकार बन गई, मुसलमान मुख्यमंत्री यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, तो यहाँ किसी का कोई मानवाधिकार नहीं होगा। फिर तो यहाँ जानवरों के अधिकार रहेंगे, जैसे पाकिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में होता है। आप क्या चाहते हैं? भारत को आप इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं? और वैसे भी मानव अधिकार मानवों के होने चाहिए। जिनकी किताब में ये लिखा हुआ है ना कि दूसरों को मार दो, उनका कोई मानव अधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए मुझे तो यही लगता है
मैंने कुरान पढ़ी, कुरान पढ़ के मुझे यही लगा कि जो किताब दूसरों के कत्ल का, निर्दोष लोगों के कत्ल का आदेश देती हो और जो उस किताब में विश्वास करते हो वो मानव, मैं तो नहीं मानता उन्हें मानव है। कोई जरूरत नहीं आंदोलन की, दुनिया समझ रही है कुरान को। कुरान के धरती से समाप्त होने का समय आ चुका है। थोड़े दिनों की बात है, हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दुनिया कुरान को धरती से समाप्त करेगी। देखिए, मेरा तो विषय है इस्लाम का जिहाद। देखिए सुनिए, इसके लिए पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ साधु हैं, ये आप उनसे सवाल पूछिए। मेरा विषय है इस्लाम के जिहाद के बारे में अपने बच्चों को बताना। मैं पूरी मेहनत से इस्लाम के जिहाद के बारे में अपने बच्चों को बता रहा हूँ। अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए कम से कम 1 करोड़ साधु हैं, आपको उनसे इसके बारे में बात करनी चाहिए। बच्चों के हाथ में बंदूक थमा देना चाहिए। बच्चों के हाथ में तो बंदूक होनी चाहिए। अगर बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं होगी तो जो जिहादी बचपन से बच्चों को जो जानवरों को काटने की प्रैक्टिस करवाते हैं और गोली चलवाते हैं, उसका हमारे बच्चे मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए बच्चों को जी नहीं, पढ़ाई क्यों छोड़े? योद्धा बने। हमारे यहाँ अभिमन्यु था, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? अर्जुन इतना बड़ा वैज्ञानिक था, अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? कर्ण ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? द्रोणाचार्य जी ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? हमारे बाबा परशुराम जी ने क्या वेद छोड़ दिए थे क्या? पढ़ाई और युद्ध कला। उस समय तो मुसलमान नहीं थे ना, तो उस समय राक्षस थे, उस समय राक्षस थे, दुनिया में हमेशा रहे हैं। मानव और दानव दुनिया में हमेशा रहे हैं। तो ये हमेशा की लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई, शाश्वत लड़ाई है, चलती रहेगी। इसलिए हमारे लड़कों को युद्ध कला की ट्रेनिंग होनी चाहिए और मैं सरकार से इसकी मांग करता हूं। भारत के हर हिंदू को युद्ध कला की ट्रेनिंग देना सरकार का दायित्व है। मैं सरकार से इसकी मांग करता हूं। राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, जैसे बहुत लोग कहते हैं इस्लाम एक राजनीतिक पार्टी नहीं। इस्लाम डकैतों का, लुटेरों का, हत्यारों का, बलात्कारियों का एक गिरोह है। अब इस गिरोह का मुकाबला या तो कोई गिरोह करेगा या सरकार करेगी। सरकार दुनिया में कर रही है मुकाबला। भाई म्यांमार में सरकार ने मुकाबला किया, फ्रांस में सरकार मुकाबला कर रही है, चीन में सरकार मुकाबला कर रही है, श्रीलंका में सरकार मुकाबला कर रही है, लेकिन भारत सरकार इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। तो अब लोगों को अपने गिरोह बनाने पड़ेंगे जिंदा रहने के लिए।